पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा डी आंसर, स्कंदन द्वारा। किस कैसे द्वारा हटाया जा सकता है? स्कंदन द्वारा। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो ध्रुवण। ध्रुवण जो है ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है, प्रकाश तरंग में दिखता है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कितना अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। खुले बाजार के संचालन का क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार का संचालन का क्या संकेत करते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का संकेत करते हैं। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 में हुए थे। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951 में हुए थे। स्क्रीनशॉट ले लो। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? तो फर्म होता है। कौन होता है? फर्म होता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा क्या कहलाते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा क्या कहलाते हैं? तो आतपन कहलाते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर प्राप्त ऊष्मा क्या कहलाते हैं? तो आतपन कहलाते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। किसे स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो यूरिएज मिलता है। हिंदू पेट्रियार्ट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? हिंदू पेट्रियार्ट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका हो जाएगा हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी। रुकिए, हाँ बोलिए। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। सीडी और डीवीडी की दंतुरंतता को क्या कहते हैं? सीडी और डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? पथ कहते हैं। सीडी और डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? तो पथ कहते हैं। निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए। विषम इकाई को पहचानिए। तो इसमें विषम हो जाएगा लाल सागर। कौन हो जाएगा विषम? लाल सागर। विषम इकाई को पहचानना है लाल सागर। काला सागर है, कैप्सियन सागर है, मृत सागर है, इसमें भिन्न होगा लाल सागर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक के सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? ओएंस बोल रहे हैं। बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शब्द के असंभावित युक्त प्रतीत होता है? तो डीडीटी। कौन शब्द प्रयुक्त होता है? तो डीडीटी। कौन खाद्य श्रृंखला द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शाक्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? तो डीडीटी। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है। उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो 8 महीनों में नष्ट हो जाता है। कितने महीनों में नष्ट होता है? 8 महीनों में नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है, उत्तराखंड में है। सरिस्का है राजस्थान में, सांभर है राजस्थान में, रणथंभौर है राजस्थान में। स्टार्ट। 22वां नंबर। सोना महत्वपूर्ण धातु है क्यों? सोना महत्वपूर्ण धातु है क्यों? क्योंकि आघातवर्ता तथा तन्यता के कारण, बेचने पर अधिक मुद्रा मिलना, आभूषण के कारण, अधिक शुद्धता के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आभूषण के कारण। सोना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आभूषण के कारण। किसके गणतंत्र में बौद्ध बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा आपको लिच्छवियों के। लिच्छवियों के गणतंत्र में महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया।
हम हमेशा चंद्रमा के केवल एक ही तरफ से को देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा चंद्रमा के केवल एक ही तरफ को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा के एक ही पक्ष को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर है। हम हमेशा चंद्रमा के केवल एक तरफ को ही देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर है। जब ग्रेनाइट की चट्टाने का स्थानांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती है? जब ग्रेनाइट की चट्टानों का अंतरण होता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो वह नीस में हो जाती है। किसमें हो जाती है? नीस में हो जाती है। ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? तो ध्वनि तरंग निवार से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंग निवार से होकर नहीं गुजर सकती, यही गलत है। चलिए, ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? तो सही आंसर होगा ध्वनि का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, अगर वो गलत हो गया था बाई मिस्टेक, ध्वनि तरंग निवार से होकर नहीं गया। ठीक, चलिए अगला है प्रश्न, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? तो ये बनते हैं निचली या समतल प्रवाह पर। निचली या समतल प्रवाह पर। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित? 52वां संविधान। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन। रुक लीजिए। प्रश्न अगला है, पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? यह प्रश्न बीपीएससी हेड टीचर के लिए बहुत वीवीआई महत्वपूर्ण है। परीक्षा में 100% टकराने वाला है। सभी अभ्यर्थियों से क्या जी आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और यह प्रश्न को याद कर जाएं, रट्टा मार लें, एकदम रट लो एकदम। पंपास का चारागाह कहाँ पाया जाता है? पंपास का चारागाह कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। पंपास का चारागाह कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्क्रीनशॉट मार लो। चलिए, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उसका चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो यह कहे थे केटी शाह ने। यह किसने कहा था? तो केटी शाह ने। रट लो। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आर.के. षणमुखम सेठी ने। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर.के. षणमुखम सेठी ने। सेठी के चिट्ठी लिख दिया। प्राचीनतम भारत सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारत सभ्यता का नाम बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, रट्टा मार लो इसको, परीक्षा में एकदम टकरा जाएगा। रट्टा मार लो इसको। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित झील है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। तो अनुपम झील बिहार में है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? तो 35 का बी होगा। समझात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समझात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समझात अंग कहलाते हैं। एकदम रट्टा मार लो, याद कर लो। अमुक्त मालदा किसकी रचना है? अमुक्त मालदा किसकी रचना है? तो कृष्णदेवराय की रचना है। अमुक्त मालदा किसकी रचना है? तो कृष्णदेवराय की रचना है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेवराय के दरबार में कितने दिग्गज रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे। 8 कवियों का प्रधान कहलाते थे।
वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तो तापमान, स्थान, मौसम सभी पर निर्भर करती है। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तापमान, स्थान, मौसम उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा से निर्णय का अधिकार एवं विवेकाधिकार अंतर्गत क्या प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? रट्टा मार लो, VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI प्रश्न है, इसको रट्टा मार लो, एकदम टकरा जाएगा। तो विषुवत रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? विषुवत रेखा कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। वृक्षों के लघुकरण छोटे करने जापानी कला का नाम बताइए। वृक्षों के लघुकरण छोटे करने की जापानी कला का नाम बताइए। तो हो जाएगा बोनसाई विधि। क्या का नाम है इसका? बोनसाई कला। रट्टा मार लो, याद कर लो, वृक्षों के लघुकरण छोटे करने की जापानी कला का क्या नाम है? तो बोनसाई कला। कौन लिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? लोकसभाओं में किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक के लिए कार्य किया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ने कार्य किया। किस योजना ने? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ने कार्य किया। वर्ष 1917 में किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? ट्राफलगर का युद्ध के लिए, वाटरलू का युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए, कि रूस की क्रांति के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा रूस की क्रांति के लिए 1917 को जाना जाता है। किस क्रांति के लिए जाना जाता है? रूस की क्रांति के लिए जाना जाता है। रट लो, याद कर लो, परीक्षा में टकरा जाएगा। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो नागर शैली में जानी जाती है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो नागर शैली में जानी जाती है। यूनिसेफ का मुख्यालय में किस नगर में स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। रट्टा मार लो, प्रश्न को एकदम याद कर लो। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो आर्य थे। सही है नंदू जी? आर्य में मरवाए, चेक कर लीजिएगा। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आर्य। तो आर्य थे। ऐसे 4 ऑप्शन में दिया है, आर्य, यूनानी, फारसी और अरबी। ये चारों में से सही आंसर होगा आर्य। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रट्टा मार लो, एकदम याद कर जाओ, 100% टकराएगा परीक्षा में। एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर से उच्च दाब हो, तब चक्रवात होता है। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, तब चक्रवात होता है। अगला प्रश्न है, जायरे का पुराना नाम क्या था? जायरे का पुराना नाम क्या था? तो जायरे का पुराना नाम कांगो है। जायरे का पुराना नाम कांगो है। जायरे का पुराना नाम कांगो है। भारत में अलवण जल का सबसे बड़ा झील कौन है? भारत में अलवण का सबसे बड़ा झील कौन है? तो बुलर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ा झील कौन है? तो बुलर झील है। बुलर झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? तो बुलर झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। पत्ती में खम्भ मुद्रक
का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती में खम्भ मुद्रक का प्रमुख कार्य क्या है?